नमस्कार, मेरा नाम पंडित पंकज शर्मा है। मेरे YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको वास्तुशास्त्र ब्रीफ करता हूँ। वास्तुशास्त्र 4 पार्ट्स में समझा जा सकता है। 4 पार्ट्स इसमें अपन इसको देखें तो जो इसका फर्स्ट पार्ट होता है उसे अपन इसका मास्टर पार्ट कहते हैं, और जो सेकंड पार्ट होता है वो इसका फायर पार्ट होता है। थर्ड पार्ट जो होता है वो एयर का पार्ट होता है, और जो फोर्थ पार्ट होता है वो स्पिरिचुअल होता है। इसमें जो डायरेक्शंस होती हैं वो 4 होती हैं, 4 डायरेक्शन होती हैं। इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे एयर हो गई, वाटर हो गया, फायर हो गया, इनका जो बैलेंस होता है वो इन 4 पार्ट्स में देखा जाता है। अपन इसमें जो चीज़ समझना चाहते हैं वो ये है कि बहुत ही कम समय में और पंडित जी के इस वीडियो को सुनते ही हमारा जो वास्तुशास्त्र है वो कैसे ठीक हो जाए। तो इसमें होता ये कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि अपन ये देखते हैं कि अपन जो स्ट्रक्चर या बिल्डिंग होती है उसे अपन नाम देते हैं। जैसे अपन कोई फैक्ट्री लेते हैं तो उसमें नोन करते हैं साहब ये फैक्ट्री जो है वो भीलवाड़ा में है और ये फैक्ट्री कपड़े की है। जैसे सर ये प्लांट मयूर प्लांट है या सियाराम प्लांट है, या अपन जैसे किसी स्ट्रक्चर को देते हैं कि भाई ये फैक्ट्री है, ये निमराना में पार्ला फैक्ट्री, इनका नाम होता है। या अपन जैसे किसी शहर को ले लेते हैं कि सर ये जो शहर है इस शहर का ये नाम है। तो कहने का मतलब जैसे नाम होता है उसी हिसाब से, जैसे अपन कई बार जैसे अपन ये जो तीर्थ स्थल लेते हैं, जैसे अपन इसमें कहते हैं कि भाई ये खाटू श्याम जी है, यहाँ पे जो ये देवता हैं ये, तो जो पूरा वहाँ का जो आसपास का जो माहौल होता है वो रमणीय हो जाता है। अपन जैसे आसपास किसी भी जैसे फैक्ट्री या कोई बहुत बड़ा जैसे लैंड है वो बहुत दूर तक, मान लीजिए उसके आसपास कुछ भी नहीं बना हुआ, तो अपन उसके सराउंडिंग में देखते हैं कि सर इसके आसपास एक मंदिर बना हुआ है, जैसे शंकर भगवान का मंदिर बना हुआ है या शिव जी का बना हुआ है, हनुमान जी का बना हुआ है। तो ये नाम उसमें चला जाता है कि ये जो चीज़ है ये इसमें आती है। जैसे फॉर एग्जांपल पेप्सी, ये फैक्ट्री पेप्सी की है और उसका जो लैंडमार्क होता है वो अपन कहते हैं साहब ये उस हाईवे से आती है, उस लैंड तक आती है। तो जैसे नाम आ जाता है वैसे ही क्या होता है कि कई बार किसी स्ट्रक्चर पे जब परेशानी आती है तो अपन चलत में ये कह देते हैं कि भाई इसके ऊपर हनुमान जी महाराज की कृपा हो जाए तो ये चीज़ चले। तो कोई भी समस्या जब किसी चीज़ पे आती है तो आप ये मान के चलिए कि या तो हनुमान जी महाराज नाराज हैं, तो हनुमान जी महाराज का जैसे नाम आता है तो अपन ये कोशिश करते हैं कि उसमें जो अंदर जो था थोड़ी सी उसमें पावर आए। पावर इन द सेंस कि जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है उसमें जो ह्यूमन बीइंग रह रहा है उसमें थोड़ी ताकत आए। और क्या होता है कि जो चीज़ें हमें उसमें वास्तुशास्त्र के हिसाब से रखनी होती है, जो 4 पार्ट्स हैं, उन 4 पार्ट्स में अपन ये देखें कि अगर हमें ऐसा महसूस हो कि भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो इन द सेंस फिर अपन हनुमान जी महाराज को वहाँ याद करें
और वो जो याद करना है और या बालाजी को ध्यान करना है, तो आप ये मान के चलिए कि जब भाई क्या होता है, जब प्रॉफिट होता है, फ़ायदा होता है, तब तो अपन आगे बढ़ते जाते हैं। जब दिक्कत आती है, संकट आती है, तभी अपन इसमें होते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर या बहुत बड़ी बिल्डिंग जब खड़ी होती है तो उसमें काठी, बाम्बू, खूब सारा उसमें सीमेंट, इंटीरियर, काफ़ी उसमें पैसा खर्च होता है। मगर जब दिक्कत आती है तब फिर अपन ढूंढते हैं कि कोई वास्तुशास्त्री हमें मिल जाए, अरे और कोई नहीं तो कोई हमें कोई ज्ञान देने वाला मिल जाए। उस वक्त हम बड़ी उसमें वो देखते हैं। तो उस वक्त क्या होता है कि हनुमान जी महाराज को ध्यान किया जाए तो हमारा काम उसमें हो सकता है कि भाई अगर आपकी जैसे शरीर में थोड़ी ताकत रहेगी, थोड़ी सात्विकता रहेगी, थोड़ी हिम्मत रहेगी, तो 2-4 राउंड अपन पीछे मारेंगे तो अपन ये देखेंगे कि 10 साल पहले ये चीज़ कैसी थी, थोड़ा और पीछे जाएंगे तो 5 साल 15 साल पहले कैसी थी, फिर थोड़ा और पीछे जाएंगे देखेंगे 5 साल पहले कैसी थी। तो जब अपन ये 2 क्वार्टर अपन उसमें चेक करेंगे, 10 साल वाले, 5 साल वाले, 5 साल वाले, तो हमें एक दिख जाएगा कि अगर हम इसे ठीक करेंगे तो 5 साल बाद ये चीज़ कैसी जाएगी। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये होता है कि जैसे अब इसमें उदाहरण में ये देखिए कि अगर कोई डब्बा पटरी से जब उतर जाता है तो डब्बे को हम मैनुअल पावर से उसे उठा के वापस पटरी पे नहीं ला सकते। वो डब्बा तो कोई बड़ी पीछे से जेसीबी क्रेन आएगी, वो उठाएगी, तभी लाइन क्लियर होगी। वैसे ये कि जो हनुमान जी महाराज हैं, हनुमान जी महाराज का जो है कि वो उसमें आप ये मान के चीज़ें कृपा होनी चाहिए। और होता क्या है कि जब कोई बड़ा प्लांट या कोई बड़ी फैक्ट्री जब अपने हाई राइज पे होती है तब तो मालिक किसी की सुनता नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि वो अपने जो साथ वाले होते हैं वो उनका भी नहीं मानता है, उसके 1-2 डिसीजन गलत हो जाते हैं। जब दिक्कत आती है तब फिर वो सबके सुनता है। तो ये कि उस वक्त हनुमान जी महाराज उस साइट का नाम हो जाता है। और होता क्या है कि जब संकट आता है तो संकट मोचन हनुमान जैसे निकालता है, वैसे ही है। और कोई प्लांट अगर माइनस में आता है तो आप मान के चलिए प्लस में जाने की भी ताकत है उसमें। और वास्तुशास्त्र के हिसाब से जब कोई प्लांट का जो सेक्शन है, उस सेक्शन में जो उसका रेडी और फिनिश्ड गुड्स है, अगर वो गलत प्लेस पे रखा हुआ है तब ये तो कर नहीं सकते कि अपन उसका पूरा चेंज करें, पर उसमें थोड़ा बहुत अल्टरनेशन होता है। उसको चेंज करके उस प्लांट को अपन 2 साल में अपने प्लांट को ठीक कर सकते हैं। और ये जो 4 सेक्शन होते हैं, ये 4 सेक्शन ऑल ओवर वर्ल्ड होते हैं। अब होता क्या है कि इसको जो समझाने वाला होता है और इसको जो बताने वाला होता है वो इस चीज़ का थोड़ा बहुत, जिसे कहते हैं हनुमान जी महाराज की तरह, चार्ज करता है। तो ये कि अगर अपना नुकसान मान लीजिए, अपना नुकसान अगर हर महीने 10 लाख का हो रहा है तो अपन उसको 10.5 लाख मान के 50,000 रुपये भी अगर अपन वास्तु दोष को ठीक करने में लगाएं तो ओवरऑल हमें फ़ायदा होगा। और रही बात जो बड़ा सेक्शन है उसे अपन चेंज कैसे करेंगे, उसको चेंज करने के लिए हमें फिर 1 साल का इंतज़ार भी करना पड़ता है। और ये मान के चलिए कि ये कोई मिरेकुलस नहीं है। कई फैक्ट्रियाँ ऐसी होती हैं भाई, एक मान के चलिए जो घुड़सवार होता है वही मैदान में गिरता है, तो वैसी जो फैक्ट्री जब कभी रनिंग चाम पे होती है तो वही नीचे आती है। और इन माय कंक्लूजन, जो सेक्शन होता है फिनिश्ड गुड्स का, वो अगर फैक्ट्री में अगर गलत जगह प्लेस होता है तो आप मान के चलिए वो हनुमान जी महाराज वाली जो स्थिति है वो वहाँ हो जाती है। जो साइड जो है वो वहाँ पे डांस करने लग जाती है। तो उसको ठीक कैसे किया जाता है कि उसका जो फिनिश्ड गुड है उसको अच्छी जगह प्लेस किया जाए।